देखिए, ये जो घटना हुआ है गंजाम की चिकटी में, ये एक दुर्भाग्यजनक इंसिडेंट है। और उसमें हम इस सरकार आने के बाद 2 महीना नहीं हुआ, ऐसा लिकर ट्रेजेडी हो रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये जो सरकार है, इस सरकार के कुछ नियंत्रण में नहीं है। उसमें लिकर की, देखिए, लिकर की जो वो लोग गंजाम में लिकर ट्रेजेडी को लेकर उनका कोई चिंता नहीं है। इसीलिए हम लोग का असेंबली के फ्लोर में इसको उठाया और वो डिमांड किया उसका आरडीसी लेवल उनका इंक्वायरी होना चाहिए, और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कितना मौत हुआ है? एक मौत तो कंफर्म है और 25 से ज़्यादा लोग यहाँ अभी हॉस्पिटल में हैं। और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, ये कल सुबह से ये मौत हो गई थी, लेकिन ये देर रात तक उन्होंने छुपाए रखा और लोगों के सामने नहीं आए। इसलिए उनका जो प्रचेष्टा था, लोगों ने अभी जब डिक्लेयर हुआ, लोगों ने डेड बॉडी को हॉस्पिटल में रखकर आंदोलन में भी है। और हम बीजू जनता दल तरफ से आज असेंबली में उसको उठाया और इसके बारे में कड़ी से कड़ी कार्यानुष्ठान होना चाहिए, और जो मुख्यमंत्री है उनको भी असेंबली में आके उसका उत्तर रखना चाहिए। देखिए, उड़ीसा में जब ये हम लोग का इलेक्शन चल रहा था, सब अपना अपना मैनिफेस्टो में लिकर बंद करने के लिए बोले थे। बीजेपी अपना 21 गारंटी जो लिखा था घोषणा पत्र में, उसमें भी अल्कोहल फ्री स्टेट के लिए बताया गया था और शराब बंदी के लिए बताया गया था। लेकिन जब इन्होंने सरकार लिया, 1 महीना के अंदर अंदर हम लोग का जो कंट्री लिकर के लिए उन्होंने लाइसेंस देना चालू किया और बहुत सारा ऑक्शन करवाया था। अभी देखिए, गंजाम में कल से एक ट्रेजेडी हुआ है। देसी शराब पी के बहुत लोगों का मृत्यु हो चुका है और बहुत लोग बीमार हैं। ये सरकार को हम लोग पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को पूछना चाहते हैं कि आप जब जीतते हैं लोगों का भरोसा लेके, अभी ये बंद क्यों नहीं कर रहे हैं और आप इसके लिए क्या करेंगे? अभी देखिए, इनोसेंट लोग ही डेथ हो रहे हैं। आप अपना पॉलिसी गलत कर रहे हैं, बोल के कुछ आए, काम कुछ कर रहे हैं। तो देसी शराब और जो पूरी शराब है उसको बंद किया जाए और हम लोग को अल्कोहल फ्री स्टेट बनाया जाए। उसके साथ साथ आज देखिए, पूरे देश में ST/SC जितने हम लोग के भाइयों हैं, सब आंदोलन में हैं, सड़क पे हैं। क्रीमी लेयर के नाम पे हम लोग का जो रिजर्वेशन को कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि कांग्रेस जो चीज़ दे के आया था, जो व्यवस्था दे के आया था, सबको साथ लेके विकास करने का व्यवस्था दे के गया था, क्रीमी लेयर के नाम पे जो बीजेपी गवर्नमेंट डबल इंजन की सरकार उसको बंद करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी डायरेक्शन दिए हैं, वो डायरेक्शन है, लेकिन जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के ST/SC लोगों का जो हक छीनने के लिए कोशिश किया जा रहा है, उससे उभरांत रहें और जिसका जो हक है उसको दिया जाए। क्योंकि अभी जितना उड़ीसा का अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जो भी हम लोग का शिक्षण अनुष्ठान है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, उसमें हम लोग का 40% होना चाहिए रिजर्वेशन, वेरेज अभी हम लोग को 20% खाली मिल रहा है। उस 20% से पूरा फुलफिल नहीं किया जा रहा है। वारवी एक्ट एक प्रमोशन के लिए किया गया था, उसमें हम लोग का नॉट सुइटेबल कैंडिडेट बोल के उसमें रिजर्वेशन के लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। भर्ती में भी हम लोग का कम किया जा रहा है। तो ये चीज़ जब तक फुलफिल नहीं होता, ये क्रीमी लेयर के नाम पे जो रिजर्वेशन काटने की कोशिश किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा वर्ग वंचित होंगे। 40% हम लोग यहाँ बिलोंग करते हैं उड़ीसा में, 40% लोगों का जो हक छीनने की कोशिश किया जा रहा है, हम उसको निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सरकार उससे भ्रांत रहे, हम उसका अनुरोध करते हैं।